नारी अपने आचरण से अपवित्र है, इसके बाद भी भगवान ने उसे पावन बना दिया है। एक बात याद रखना प्यारे, अगर हम अपने जीवन को भगवान से जोड़ लें तो सदा सदा के लिए हमारा चरित्र पावन बन सकता है। इसलिए आज गोस्वामी तुलसीदास जी ने अहिल्या के चरित्र को रामचरितमानस में रखा है। और एक बात ध्यान देना, राम एक तापसती तारी, नाम कोट खल कोमति सुधारी। आखिर में जिस समय राम जी जा रहे थे तो आश्रम एक देख मगमाई, खगन जीव जंतु ते नाई। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, और सकल कथा मुनि कही विषेखी। ये अहिल्या कौन है? अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी है, ब्रह्मा जी की मानस बेटी है। अहिल्या इंद्र से विवाह करना चाहती थी और ब्रह्मा जी की पत्नी ने भी कहा देखो अपनी बेटी का विवाह इंद्र से कर दो। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा देखो मैं बुद्धि का देवता हूं और अपनी बुद्धि को, इस अहिल्या की कथा को जरा अपने जीवन से घटा कर देखना। अरे बुद्धि तो हमारे अंदर भी है। ब्रह्मा जी ने कहा मैं बुद्धि का देवता हूं, मेरी बेटी अहिल्या बुद्धि स्वरूपणी बुद्धि ही है और अपनी बुद्धि इंद्र है भोगी। और अगर मैंने अपनी बेटी बुद्धि को किसी भोगी के हाथ में दिया, और एक बात याद रखना, अगर अपनी बुद्धि को भोग में लगा दिया तो बेटा जयंत पैदा होगा, और अगर बुद्धि को योग में लगा दिया तो बेटा सतानंद पैदा होगा। मैं तो केवल निवेदन करना चाहता हूं, बुद्धि को सदा योग में लगाना चाहिए, भोग में नहीं लगाना चाहिए। आज अहिल्या भी इंद्र से विवाह करना चाहती थी, अहिल्या की मां भी इंद्र से विवाह कराना चाहती थी। ब्रह्मा जी की पत्नी ने कहा बेटी विवाह के योग्य है, इंद्र जैसा दामाद नहीं मिलेगा। 33 करोड़ के देवताओं का नेतृत्व करने वाला स्वर्ग का राजा इंद्र है, बेटी का विवाह कर दो। लेकिन ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, मैं अपनी बेटी का विवाह किसी भोगी के साथ नहीं करूंगा। और आज देखो अहिल्या से भूल क्या हो गई, उसके पति ने शराप दे दिया। अहिल्या को जब शराप मिला, अहिल्या को जब शराप मिला तो गौतम ऋषि आश्रम छोड़कर चले गए। अरे गौतम ऋषि की तो छोड़ो, अहिल्या के आश्रम में जो पशु पक्षी रहते थे, जो हरियाली थी, उसने भी साथ छोड़ दिया। और जब किसी ने कहा कि अहिल्या तेरा पति जा रहा है, तुम चाहो तो क्षमा मांग लो, अहिल्या ने कहा कि पति तो चला गया है। क्यों? बोली संग सखा सब तज गए, अरे कोई न निभयो साथ, और कहो नानक इस विपद में एक टेक रघुनाथ। जीवन में जब तुम्हारा कोई काम ना आए, अरे तुम्हारा संसार जब साथ छोड़ दे प्यारे, तो तुम रघुनाथ को अपना लेना, तुम्हें सनात बन जाओगे, अनाथ नहीं होना पड़ेगा। गौतम ऋषि अहिल्या को छोड़कर चले गए। अहिल्या ने कहा कि आपने मुझे शराप दिया है, आज के बाद संतों पर लोग विश्वास नहीं करेंगे, थोड़ी सी भूल हो जाए महात्मा शराप दे देते हैं। गौतम ऋषि ने कहा अहिल्या कहना क्या चाहती हो? अहिल्या ने कहा गौतम ऋषि से, मैं तो नादान थी, जिस समय में विवाह के योग हुई मैं नादान थी। मेरी माँ मेरा विवाह इंद्र से करना चाहती थी, मेरे पिता मेरा विवाह योगी के साथ करना चाहते थे। मुझे पता नहीं था अगर मेरा विवाह इंद्र से होगा मुझे क्या मिलेगा, मेरा विवाह योगी के साथ होगा मुझे क्या मिलेगा। और अगर योगी के साथ मैंने विवाह किया तो मुझे श्राप मिला है, मुझे पत्थर बनना पड़ा है। लेकिन एक बात याद रखना प्यारे, अहिल्या ने गौतम ऋषि से कहा आज के बाद संतों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। गौतम ऋषि ने कहा कहना क्या चाहती हो? अहिल्या कहने लगी मैं तो नादान थी, मैंने अपने पिता से पूछा पिताजी अगर मैं इंद्र के साथ विवाह करूंगी तो मुझे जीवन में क्या मिलेगा, अगर मैं इंद्र के साथ विवाह करूंगी तो मुझे जीवन में क्या मिलेगा। मेरे पिता ब्रह्मा ने कहा कि बेटी इंद्र है भोगी, और अगर भोगी के साथ विवाह करोगी जीवन में इतने भोग मिलेंगे जिसकी तुमने कभी कल्पना भी ना की होगी। और
अगर मैंने विवाह योगी के साथ किया पिताजी मुझे क्या मिलेगा? ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटी अगर भोगी के साथ विवाह करोगी तो जीवन में इतने भोग मिलेंगे जिसकी कल्पना नहीं है। अगर तुमने योगी के साथ विवाह किया तो जीवन में कभी ना कभी ऐसा योग बनेगा कि तुम्हें भगवान तक नहीं जाना पड़ेगा, भगवान ही तुम्हारे पास आ जाएंगे। आज ईमानदारी से बताओ, गौतम ऋषि के श्राप के कारण ही तो अहिल्या के पास भगवान पहुंचे हैं। अहिल्या तो पत्थर की बनी है, जड़ बनी है, अरे कहां लुढ़क लुढ़क कर जाती, लेकिन देखो भगवान ही अहिल्या के पास आ गए। आश्रम एक दीख मगमाई, आश्रम एक दीख मगमाई, खग मृग जीव जंतु तैनाही, खग मृग जीव जंतु तैनाही, पूछा मुनहि चिल्ला फिर देखी, पूछा मुनहि चिल्लाए देखी, नकल कथा मुनि कही सकल कथा मुनि कहे। गुरुदेव ने कहा राम जी से विलंब ना हो जाए, अब एक काम करो। बोले गौतम नारी श्राप बसे उपल दे दर्दी, चरण कमल रज चाहती सुकृपा करो रघुवीर। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया ब्राह्मणी है, ऋषि पत्नी है, चरण लगेगा तो अपराध हो जाएगा, इसलिए क्षमा करना भैया, सोच समझ कर विचार करना। राम जी ने कहा, बोले गुरुदेव कह रहे हैं चरण कमल रज चाहती सुकृपा करो रघुवीर। राम जी ने कहा, बोले गुरुदेव अहिल्या से कहो अगर हम चरण रज न लगाएं तो। चरण क्यों? बोले क्योंकि ऋषि पत्नी है, ब्राह्मणी है, अपराध हो जाएगा, इसलिए एक काम करो अहिल्या से कहो कि हम तो हाथ से भी कृपा करते हैं। हाथ से भी? अच्छा भगवान हाथ से कृपा करते हैं? क्यों? कल आपने सुना था कि भगवान ने 6 लोगों के ऊपर हाथ रखा, और भगवान के हाथ में क्या है? बोले शीतल सुखद छाई जई कर की, मेटत ताप पाप माया। लेकिन अहिल्या ने कहा राम जी हाथ से कृपा नहीं कर पाएंगे। क्यों? बोले राम जी के हाथ में है धनुष बाण, और उसका काम है अपराधी को दंड देना, तो इसलिए राम जी हाथ से कृपा नहीं कर पाएंगे। राम जी ने कहा, बोले गुरुदेव अहिल्या से कहो कि हम आंख से कृपा कर दें तो। अच्छा भगवान क्या आंख से भी कृपा करते हैं क्या? मानस में इसका प्रमाण है क्या? देखो जरा, भगवान आंख से भी कृपा करते हैं। जिस समय राम रावण का युद्ध हुआ और सारे बंदर जब श्रम करके थक जाते थे तो राम जी क्या करते थे? जब सारे बंदर थक जाते थे तो हमारे राम जी क्या करते थे? राम कृपा करे जुगल निहारे, और भय विगत श्रमो परम सुखारी। राम कृपा कर चित बाजवही, भय विगत श्रम बानर तबही। अरे हमारे राम जी तो आंख से भी कृपा करते हैं। अरे अहिल्या जैसा कौन ऐसा पात्र है आज जो भगवान ने अहिल्या के ऊपर कृपा की है? प्यारे, एक तो चलकर गए चरण की कृपा, और दूसरी अरे जब देखा होगा तभी तो पूछा होगा, आंख की कृपा और पूछा तो मुख की कृपा। और जब भगवान गुरुदेव ने अहिल्या की कथा सुनाई तो अहिल्या की जब बेटा कानों से सुनी तो वो कथा बन गई। कहने का मतलब कान की कृपा। अहिल्या जैसा कोई पात्र नहीं है कि भगवान ने जो मुख आंख कान सबकी कृपा कर दी। अरे जब देखा और पूछा, अरे इशारा किया होगा तो हाथ की भी कृपा मिल गई, और चरण चलकर तो गई है। और देखो प्यारे, आज चरणों की रज भी अहिल्या ने ले ली।
गौतम नारी श्राप बस उपल दे दर दीर, चरण कमल रज चाहती सुकृपा करो रघुवीर। आज स्थिति क्या है? अहिल्या पत्थर की शिला पड़ी हुई थी, जड़ थी। आज अहिल्या के ऊपर भगवान की दृष्टि चली गई। पूरा आश्रम उजड़ा था, लेकिन अहिल्या के सिर पर एक तुलसी का विरवा खड़ा था। अहिल्या ने जिस समय देखा कि हमारे पति शराब देकर चले गए, तो अहिल्या ने सबसे पहले भगवान का ध्यान किया, तो कृपा के रूप में तुलसी का विरवा खड़ा हो गया। और जहाँ तुलसी होती है वहाँ भगवान की दृष्टि होती है। लेकिन समाज में विडंबना है, लोगों ने तुलसी को साइड से कर दिया, तुलसी की जगह मनी प्लांट लगा लिया। और इतना ही नहीं, लोगों ने गऊ को घर से बाहर कर दिया और गऊ की जगह कुत्ते घर में रख लिए। ध्यान देना प्यारी। एक व्यक्ति ने हमसे कहा, बोले गांव और शहरों में अंतर क्या है? हमने कहा जहां पर कुत्ते आवारा हो, गाय बनी हो, समझ लेना वहां गांव है। और जहां पर कुत्ते बधे हो, गऊ आवारा हो, समझ लेना कि वही शहर है। ध्यान देना हमारी बात पर। एक हमारा चेला था, तो ऐसी कथा हो रही थी, उसने मुझे बुलाया, बोले स्वामी जी थोड़ा समय हो तो आप घर में पधारे। हमने कहा बिल्कुल आएंगे। और जैसे ही हम उसके साथ गए, तो उसका घर था तो थोड़ा गली पतली थी, अंदर था, तो गाड़ी तो रोड पर ही खड़ी हो गई। और जैसे ही वो अंदर ले गया गली में, तो जैसे ही पहले तो आगे आगे चल रहा था, और जब घर आया हमसे बोला स्वामी जी अब आप आगे हो जाओ। हमने कहा एक बात बताओ, रास्ते भर तो तुम आगे चलते रहे, अब घर आया तो हमको आगे कर दिया। बोले नहीं, अब आप संत हैं, आपके चरण पहले पड़े, इसलिए आप आगे हो जाओ। और प्यारे सत्य बताएं, जैसे ही हम आगे हुए और घर में हमने जैसे ही पहला कदम रखा, दरवाजे पर एक कुत्ता बंधा हुआ था विदेशी। और जैसे ही हमने पहला कदम रखा, कुत्ते ने दोनों पैर हमारे ऊपर रखे। अब हमारी क्या कंडीशन हुई होगी? हंसने की बात नहीं है, हमसे पूछो क्या गत हुई हमारी। और जैसे ही हमने देखा कुत्ते का मुख का जबड़ा और हमारा मुख आमने सामने रहे, अब और सोचो क्या, ब्लड प्रेशर तो बड़ा ही होगा। हमने धीरे से कहा बेटा इधर आओ। दोनों पैर हमारे ऊपर हैं और जी भीतर बाहर कर रहा है कुत्ता। हमने कहा बेटा इधर आओ, काटेगा तो नहीं? बोले पता नहीं, आज ही खरीदा है। और विडंबना हो गई। हमने कहा हमसे ही परीक्षण होगा क्या इसका? क्यों? एक बात ध्यान रखना, गऊ को साधारण मत समझना। गऊ के अंदर 33 करोड़ देवता विराजमान होते हैं, और जो जीवन में गऊ को अगर एक निवाला भी रोज खिलाता है तो वो 33 करोड़ देवताओं के अंदर पहुंचता है। गऊ को एक निवाला खिलाने वाले 33 करोड़ देवताओं की कृपा उनके ऊपर बरसती है। प्यारे, तुम तो एक गिराह से परेशान हो जाते हो, और अगर गऊ को रोटी दोगे तो 33 करोड़ देवताओं की कृपा तुम्हारे ऊपर बरसेगी। गऊ सामान्य नहीं होती है। ईमानदारी से बताओ, हम लोग गऊ की सेवा करते हैं तो भगवान की कृपा अपने आप है कि नहीं है? ध्यान देना प्यारे। आज अहिल्या के सिर पर तुलसी का बिरवा खड़ा हुआ था। लोगों ने तुलसी को किनारे कर दिया है, लेकिन तुलसी जहां होती है उस घर में विपत्ति नहीं आती, जहां भगवान की दृष्टि होती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज बोले गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पत्थर की पड़ी हुई है, आज बोले राम जी ने देख दिया। पूछा मुनहि शिला प्रभु देखी, और सकल कथा मुनि कई विषय की। राम जी से कहा, राम जी कहने लगे, बोले गुरुदेव आप ही कृपा कर देते तो? बोले हम कृपा नहीं करेंगे। बोले क्यों? क्योंकि आज गुरु से नहीं चाहती है तो जगत गुरु से चाहती। क्या मतलब? बोले हम क्या जगत गुरु हैं, हम तो क्षत्रिय कुल में हैं। लेकिन उसी समय विश्वामित्र जी ने कहा, बोले राम जी ये तुमसे चाहती है, गुरु से नहीं, जगत गुरु से। क्यों? राम राजम रघुवरम कौशल्यानंद वर्धनम भर्गम वरेण्यम विश्वेशम रघुनाथम जगत गुरु। ये तो आपसे चाहती है, इसलिए एक कृपा कर दो। क्या? बंदौ गुरु पद पदम परागा। आपके चरणों की रज में पराग है और इसके जीवन में राग है, और अगर पराग मिल जाए तो राग समाप्त हो जाएगा। राम जी
बंदो गुरुपद पदम परागा। सुरुचि, आपकी चरण रज में सुरुचि है, इसके जीवन में कुरुचि है। अगर सुरुचि मिल जाए तो कुरुचि समाप्त हो जाएगी। बंदो गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुवास, इसके जीवन में कुवास आ गया। अगर आप कृपा कर दें कल्याण हो जाएगा। बंदो गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस, इसका जीवन नीरस हो गया। अगर आपके चरणों का पराग मिल जाए तो ये सरस हो जाएगी। आपकी चरण रज में सरसता है। बंदो गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। इतना ही नहीं, आपकी चरण रज में भव रोगों को समाप्त करने वाली ताकत। अमय मोरोमय चूरन चारो। अगर आपकी चरण रज मिल जाए तो इसका कल्याण हो जाएगा। सुकृति संबुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। इसने अपने पति के शराब को पिया है। अरे शंकर भगवान ने हलाहल विष पान किया, आधे शंकर बने हैं। लेकिन जब भस्म को रमाया तो पूरे शंकर बन गए। प्रभु पति के शराब को पिया, आदि शंकर तो बन चुकी है। अब चरण रज और लगा दो, इसको पूरी शंकर बना दो। इसलिए सुकृति संबुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। राम जी से कहने लगे विश्वामित्र जी, राम जी कृपा करो। गौतम नारी श्राप बसे, उपल दे धर धीर, और चरण कमल रज चाहती, सुकृपा करो रघुवीर। एक बात समझ में नहीं आई, ये राम जी की ही चरण रज क्यों चाहती थी अहिल्या? क्यों, इस पर भी तो विचार करो। देखो, मानस की प्रत्येक चौपाई में बड़ी गंभीरता है। अहिल्या से पूछा गया, राम जी की ही चरण रज क्यों चाहती हो? अहिल्या ने कहा कि दुनिया के लोगों, मैं अपने आचरण से गिरी हुई हूं, और जिसका आचरण अपवित्र हो उसका आचरण पवित्र उस चरण रज से होगा, जिसका आचरण सदा सदा के लिए पवित्र हो। राम जी जैसा आचरण किसका है प्यारी? राम जी जैसा आचरण समाज में किसका है? किसी का नहीं है। इसलिए गौतम नारी श्राप बस, उपल दे धर धीर, और चरण कमल रज चाहती, सुकृपा करो रघुवीर। आज मानो कि अहिल्या को भगवान ने सारी परसद पद पावन, शोक न सावन, प्रगट वही तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, प्रगट वही कर जोर। आज अहिल्या दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। गोस्वामी जी ने लिखा, अहिल्या कह रही, अति सर्व बड़ भागी, चरण लागी, जुगल नहीं न जलधार भई। अच्छा बताओ, जुगल लिखा है, जबकि एक आंख कभी रोती है क्या? एक आंख से कभी आंसू नहीं आता, दोनों आंखों से आता। यहाँ जुगल का मतलब क्या है? यहाँ जुगल का मतलब है केवल अहिल्या नहीं रो रही, भगवान भी रो रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कल, रामा अवतार में जितने भगवान राम रोए हैं, उतने किसी अवतार में भगवान को नहीं रोना पड़ा। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो जेल में भगवान रोए तक नहीं। क्यों? और देखो, अतिशय बड़भागी, तू अतिशय बड़भागी है, जुगल नयन जलधार भई। देखो, हमारे लिए राम जी रो रहे, अतिशय बड़भागी, जुगल नयन जलधार भई। राम जी से कहा आप रो रहे हो? राम जी भी रो रहे, अहिल्या रो रही है। क्यों? अहिल्या पत्थर की बनी थी। राम जी ने कहा कि अहिल्या, आज मैंने आने में देर कर दिया, तुम्हें हमारे लिए इतने वर्ष तक पत्थर रहना पड़ा। मुझे तो पहले कि तुम्हारे ऊपर कृपा कर देना था, लेकिन क्या करें, अतिशय बड़भागी चरण लागी। अरे बड़भागी कैसे हो? बड़भागी नहीं, वो भी अतिशय बड़भागी हो। बड़भागी कौन है? अरे बड़भागी तो बहुत है, लेकिन समय कम है। लेकिन चिंता मत करना, आज समय कम है लेकिन कल नहीं रहेगा। बड़भागी कौन है? अहे धन्य लच बड़े बड़भागी, अहे धन्य लच बड़े बड़भागी, लक्ष्मण बड़
बड़भागी है, लेकिन अहिल्या अतिशय बड़भागी है। अरे बड़भागी वो है जिन्हें भगवान के चरणों की सेवा मिले, लेकिन अतिशय बड़भागी वो है जो चरण ही अहिल्या के ऊपर आ गया। देखो जना, अहिल्या कह रही है, सोई पद पंकज जय पूजय अज मम सिर धरि कृपाल हरि। सोई पद पंकज जय पूजय मम सिर धरि कृपाल हरि। शंकर भगवान के ऊपर तो केवल गंगा है। जय पद सुर सरता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी। जिन चरणों से गंगा निकली वो शिव जी ने रखा, लेकिन बड़भागी नहीं बन पाए। और अहिल्या अतिशय बड़भागी। सोई पद पंकज जय पूजय मम सिर धरे कृपाल हरि। पर सद पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही। यहाँ भक्त के लिए प्रगट लिखा है, ध्यान देना प्यारे। अहिल्या का जन्म नहीं हो रहा, अहिल्या प्रकट हो रही। जन्म तो हो चुका है, आज भगवान का चरण लग गया तो अहिल्या प्रकट हो गई। इतना ही नहीं, भगवान ने कहा अहिल्या देखो, अब तुम्हारी तरफ से हमने इतनी भक्तियां कर दी। कितनी कर दी? अहिल्या बोली गिनती बनाओ, बताओ। प्रथम भगति संतन कर संगा। जैसे कभी कभी समय कम होता है तो हम किसी आचार्य के द्वारा पाठ कराते हैं तो फल तो हमें मिल जाता है। ऐसे ही आज अहिल्या की तरफ से आचार्य पद का निर्वाह कर रहे हैं राम जी, और फल अहिल्या ले रही है। आप कहो प्रमाण। भगवान ने कहा अहिल्या मैंने तुम्हारे लिए 3 भक्ति कर दी, अब चौथी तुम करो। तुम खड़ी हो गई। अहिल्या ने कहा 3 भक्ति कौन की है जरा बताओ। प्रथम भगति संतन कर संगा। विश्वामित्र जी को लेकर आए। क्यों? अहिल्या मनो के मन ही मन प्रार्थना करती थी भगवान से। क्या? अहिल्या मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती थी। जब अहिल्या पत्थर की थी प्यारे, जब अहिल्या पत्थर की बनी हुई थी, अहिल्या के सिर पर तुलसी का बिरवा था, अहिल्या रोज प्रार्थना करती थी। क्या? ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तारे हरि से जोड़े। ऐसा कोई संत मिले, मेरा तारे हरि से जोड़े। ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ओ मेरा तारे हरि से जोड़े। ऐसा कोई संत मिले, मेरा तारे हरि से जोड़े। ऐसा कोई संत मिले। देखो सभी लोग ताली बजाएं और सभी लोग बोलें, इस संत का मंच है इसलिए संत की चर्चा हो रही है। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तारे हरि से जोड़े। ऐसा कोई संत मिले, 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 मेरा तारे हरि से जोड़े। ऐसा कोई संत मिले, मेरा तारे हरि से जोड़े। ऐसा कोई संत मिले। जय हो। टूटा तार हुआ अंधियारा, टूटा तार हुआ अंधियारा, टूटा तार हुआ अंधियारा, टूटा तार हुआ अंधियारा। हरि दिखे ना हरि का द्वारा, हरि दिखे ना हरि का द्वारा। टूटा तार हुआ अंधियारा, टूटा तार हुआ अंधियारा। हरि दिखे ना हरि का द्वारा, हरि दिखे ना हरि का द्वारा। ओ मेरा बिछड़ा
ओ मेरा बिछड़ा मीत मिला दे, ऐसा कोई संत मिले मेरा बिछड़ा मीत मिला दे, ऐसा कोई संत मिले मेरा तारे हरि कोई संत मिले। ओ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले मेरा तारे हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले मेरा तारे हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जय हो। संत भगवान की अटकू ना मैं भटकू ना मैं अटकू ना मैं भटकू ना मैं अटकू ना मैं भटकू ना मैं भटकू हरि मिलन को जब मैं तड़पू, हरि मिलन को जब मैं तड़पू, हरि मिलन को जब मैं तड़पू, हरि मिलन को जब मैं तड़पू। ओ ना मैं अटकू ना मैं भटकू, मैं अटकू ना मैं भटकू, ओ ना मैं अटकू ना मैं भटकू, मैं अटकू ना मैं भटकू हरि मिलन को जब मैं तड़पू, हरि मिलन को जब मैं तड़पू। मेरी बाह पकड़ के मिला दे, ऐसा कोई संत मिले मेरी बाह पकड़ के मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। ओ ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई संत मिले मेरा तारी हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले तारी हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले ओ मेरा तारी हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले मेरा तारी हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ओ ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई महंत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले मेरा तारी हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले तारी हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले ओ मेरा तारी हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले मेरा तारी हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले हो, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। संत को भगवान कहा जाता है, संत भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। ऐसे समझो, संत जो है भारतीय सनातन धर्म के स्तंभ हैं। स्तंभ माने होता है खंबा। क्यों? आपके घर में जो प्रकाश है उसका कनेक्शन कहां से है? आपके बाहर लगे हुए बिजली के खंबे से उसका कनेक्शन है। तो आपके घर में प्रकाश है। याद रखना प्यारे, ये तो आपके घर का प्रकाश है, उसका कनेक्शन आपके बाहर लगे हुए बिजली के खंबे से है। लेकिन एक बात याद रखना, महात्मा भारतीय सनातन धर्म के स्तंभ है, और जो अपने जीवन में प्रकाश चाहता है तो महात्मा रूपी स्तंभ से अपना कनेक्शन जोड़ लेना प्यारे, तुम्हारा जीवन प्रकाश से भर जाएगा। आज अहिल्या से भगवान ने कहा कि अहिल्या, मैंने तुम्हारे लिए 3 भक्ति कर दी। अहिल्या बोली कौन सी? प्रथम भक्ति संतान कर संगा। कौन लेकर गया? विश्वामित्र जी को राम जी लेकर गए। आप कहें स्वामी जी स्पष्ट नहीं हो रहा, स्पष्ट तो करो। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। लेकिन जरा ध्यान देना, अयोध्या से जब चले थे तो विश्वामित्र जी राम जी विश्वामित्र जी के साथ हैं। लेकिन जब विश्वामित्र के आश्रम से चले
तो राम जी विश्वामित्र जी के साथ नहीं है, बल्कि विश्वामित्र राम जी के साथ है। आप कहे प्रमाण क्या है? धनुष यज्ञ सुनि रग कुल नाथा, हरस चले मुनि बर के साथा। बर कौन है? राम जी जा रहे हैं ना बर बन के, राम लखन दो बंधु बर। अच्छा, और देखो एक गंभीरता है, जब विश्वामित्र जी चले, यहाँ पर प्रसन्न कौन है? राम जी नहीं है, जबकि विवाह राम जी का हो रहा, लेकिन प्रसन्न बगल वाला हो रहा। धनुष यज्ञ सुनि रग कुल नाता, हरस चले मुनि। कौन प्रसन्न है? विश्वामित्र जी है। किसी ने कहा विश्वामित्र जी तुम तो ऐसे प्रसन्न हो रहे हो जैसे तुम्हारा ही विवाह होना होगा। क्यों? अरे तुम तो बराती हो, विवाह तो राम जी का होना, आप प्रसन्न होकर क्यों जा रहे हो? अरे महात्मा इतने महात्मा आएंगे। विश्वामित्र जी कह रहे हैं जनक जी के यहाँ बहुत महात्मा आएंगे, लेकिन विश्वामित्र जैसा महात्मा नहीं होगा। क्यों? तुम क्या बड़े सिद्ध पुरुष हो क्या? एक बात ध्यान रखना, बड़ा छोटा नहीं होता संतों में। तुलसी का पत्ता तुलसी होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। विश्वामित्र जी से कहा कि आप, लेकिन विश्वामित्र जी ने कहा देखो जनक जी के यहाँ महात्मा तो बहुत आएंगे, लेकिन उन महात्माओं के साथ केवल उनका दंड कमंडल होगा, लेकिन इस विश्वामित्र के साथ तो जनक का दामाद जा रहा है। इसलिए हारस से चली मुनि बर के साथा। बरमाने क्या होता है? बरमाने होता वरदान, बरमाने होता दूल्हा, बरमाने होता श्रेष्ठ। अब स्थिति परिस्थिति तो देखना पड़ेगा, तभी तो अर्थ लगाओगे। क्यों? अब हम यहाँ वरदान रख दें तो अर्थ ने संतन कर संगा। मैं विश्वामित्र जी को लेकर आया, मैंने पहली भक्ति कर दी तुम्हारी तरफ से, दूसरी भक्ति दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। किसी ने कहा तो अहिल्या ने क्या आपकी कथा सुनी है? भगवान बोले एक बात बताओ, अहिल्या ने नहीं सुनी, हमने तो अहिल्या की सुनी है। क्यों? बोले अहिल्या की तो व्यथा थी, कथा कहां से हो गई? भगवान ने कहा देखो, जिस जीव की व्यथा अगर भगवान सुन ले तो वो व्यथा नहीं बल्कि कथा बन जाती है। इसलिए सकल मुनि विश्वामित्र जी ने स्वयं अहिल्या की व्यथा सुनाई, लेकिन वहां व्यथा नहीं लिखा। पूछा मुनि सिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही। सुनने वाला भगवान है, इसलिए दूसरी भक्ति तो मैंने की है। तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। तुम्हें हमारे चरणों की सेवा करना चाहिए थी, तो तुम चरणों से तो नहीं लगी, चरण ही मैंने तुम्हारे लगा दिया, तो तीसरी भक्ति भी मिल गई कि नहीं मिली? अच्छा, चौथी भक्ति क्या है? अब भगवान ने कहा तुम सीधी खड़ी हो गई, अब चौथी भक्ति तुम करो। अहिल्या बोली तो हम तो जानते ही नहीं है चौथी भक्ति क्या है। भगवान बोले मैं बताता हूं क्या। बोले चौथी भक्ति मम गुण गनय, करें कपट तज गान। तो चौथी भक्ति अहिल्या कर रही है। प्रमाण, मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, ज्ञान गंभ जय रघुराय, अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी। ये भगवान के गुण गा रही है कि नहीं? अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी, ज्ञान गंभ जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव विलोचन हरि भव मोचन, पाहे पाहे शरण आई। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह माना। आज उनका श्राप न लगा होता तो प्रभु शायद मुझे आपके दर्शन के लिए जाना पड़ता, लेकिन महात्मा का श्राप लगा है। एक बात याद रखना प्यारे, महात्मा की चाहे बात लग जाए, महात्मा की चाहे बात लग जाए, चाहे लात लग जाए, तुम्हारा दोनों में कल्याण है। महात्मा की चाहे बात लगे चाहे लात लगे। अहिल्या को क्या? मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना। अहिल्या को शायद भगवान के पास जाना पड़ता था, भगवान मिलते ना मिलते कोई गारंटी तो थी नहीं। अच्छा एक बात बताओ, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों बैकुंठ गए,
यद्यपि भगवान का दर्शन बाहर हो गया, लेकिन बैकुंठ में प्रवेश नहीं मिला। क्यों? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों गए, बाहर निकल के तो आए, भगवान स्वयं दर्शन दिए। बैकुंठ अधिपति बैकुंठ से निकलकर बाहर दरवाजे पर बैकुंठ के बाहर चारों कुमारों को दर्शन दिया, लेकिन चारों कुमारों को बैकुंठ में प्रवेश नहीं मिला। कारण क्या है? क्योंकि इन्होंने द्वारपालों को शराब दे दिया था, और जब शराब दिया तो इनका तप समाप्त हो गया, और जब तप समाप्त हो गया तो बैकुंठ का प्रवेश ही नहीं हो पाया। अरे तप के कारण ही तो बैकुंठ मिलता है। अच्छा, जीवन में तप नहीं होगा, सच्चा तप क्या है? माता पिता की सेवा करना। ये नहीं है कि तुम जंगल में चले जाओ, तुम्हारे लिए तो माता पिता की सेवा करना है। और मैं आपसे निवेदन करूं, समय कम है, किसी दिन बताएंगे। आज भगवान ने कहा कि अहिल्या अब चाहती क्या हो? ये भांत सिधारी। आज अहिल्या को भले ही जगतपति के चरण मिले हो, लेकिन तुम्हारे लिए पति परमेश्वर होता है। भगवान के चरणों को छूने के बाद अहिल्या अपने पति के लोक को गई, अपने पति के चरणों को स्पर्श किया है। यहाँ जब पति के लोक को जा रही थी और यहाँ पर नारद जी रास्ते में मिले, नारद जी ने कहा कि अहिल्या, जिस पति ने शराब दिया उसी के पास जरी की दोबारा शराब दे दिया तो? अरे बोली दोबारा देंगे तो फिर राम जी मिलेंगे। क्यों? अगर एक बार शराब दिया तो राम जी मिले, दोबारा देंगे तो पुनः मिलेंगे। इतना ही नहीं प्यारी, जब अहिल्या जा रही थी तो वहां से गौतम ऋषि देख रहे थे अहिल्या हमारे पास आ रही है, और अहिल्या से कहा कि अहिल्या एक बात बताओ, एक बात पूछें, बुरा तो नहीं मानोगी? अहिल्या ने कहा पूछो, आप पति हैं हमारे। गौतम ऋषि ने कहा अहिल्या एक बात बताओ। गौतम ऋषि देखना चाहते थे इसके अंदर वासना है, इसी तो लिए तो पति के पास आ रही है। अरे जगतपति के चरण मिलने के बाद अपने पति के चरणों को स्वीकार कर रही है, इसका मतलब इसके पास अभी वासना है, उपासना नहीं है। वासना अभी भी इसके अंदर भरी है। गौतम ऋषि ने कहा कि अहिल्या एक बात बताओ, भगवान के चरण छूने के बाद तुम्हें कैसा लगता है? अहिल्या ने कहा अगर एक बात हम भी कहें तो बुरा तो नहीं मानोगे? बोले बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, पूछ तो मैं ही रहा हूं। अहिल्या ने कहा सही बताएं, भगवान के चरण छूने के बाद अगर सच कहे तो तुम्हें भी छूने का हमारा मन नहीं करता है। गौतम ऋषि समझ गए वासना समाप्त हो गई, उपासना आ गई है। क्यों? पर सद पद पावन शोक न सावन, और प्रगट भई तप पुंज सही। अरे भगवान का चरण जिसे लग जाए उसके जीवन में कभी वासना रह सकती है क्या? अरे भगवान का चरण रज जिसे मिल जाए उसके जीवन में कभी वासना रहेगी क्या? अहिल्या के जीवन से सदा सदा के लिए वासना चली गई। लेकिन एक बात हमारी ध्यान से सुनना प्यारे, अहिल्या के चरित्र से एक शिक्षा लेकर जाना यहाँ से। मैं तो केवल निवेदन करना चाहता हूँ, अहिल्या का जीवन थोड़ी देर के लिए भोग में चला गया। अहिल्या का जीवन थोड़ी देर के लिए भोग में चला गया। अहिल्या को कितने जन्म पत्थर लेना पड़ा, और हमारा और आपका जीवन रोज भोग में पड़ा है। जरा कल्पना करना कितने जन्म पत्थर लेना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, अपने आप को समझने का प्रयास करना।